हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाकर लाई हूँ। देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये है कैम्लिन का पेंट मार्कर, मेटल बॉडीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये परमानेंट है और ये जो गार्डन में हमारे गमले होते हैं, कई बार जो पॉट्स होते हैं उनके लिए ये इस पर लिखा जाता है, क्योंकि ये आप इसको जैसे गमलों के ऊपर आप लिख देंगे इससे नाम, तो कभी भी मिटेंगे नहीं। और दोस्तों ये वाइट कलर और ब्लैक कलर में मिलते हैं। तो देखिए मैं एक आपके साथ ही खोल रही हूँ। अब मैं जितने मेरे नर्सरी पॉट्स हैं और उनके ऊपर मैंने इनको लिख के देखा है, तो देखिए मेरे से लिखा नहीं गया। तो शायद ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती होगी या फिर आई होगी। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, तो इसको यूज़ करने का थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको आपको इसके अंदर, जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक पेंट की गोली है। बिल्कुल आप उसको हिलाएंगे तो आपको अंदर से आवाज़ भी आएगी, और इसको थोड़ी देर तक आपको हिलाते रहना है। चाहे तो आप इसकी जो पेन की टिप है उसको हल्का सा कैंची से कट कर दीजिए, तो वो इजीली लिखने भी लगेगा। और उसकी मतलब जब आप लिखेंगे तो शेप आ जाएगी आपके लेटर्स में। लेकिन मैंने तो इसको ऐसे ही रखा है। तो ये जो दूसरा वाला है ये मैंने करके रखा था, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो। और दोस्तों जो नर्सरी के आप पॉट्स देख रहे हैं, जो 5-6 इंच के गमले होते हैं, उसमें मैंने रेन लिली के बल्ब्स लगाए हैं। तो ये जो बल्ब्स एक एक मैंने लगाया था, तो अगले साल तक मैं इनको भूल जाऊँगी कि कौन सा है, इसीलिए इन पर लिख रही हूँ। क्योंकि जो मैंने इस पर टैगिंग करके रखी थी, तो कई बार क्या होता है कि बारिश में, तूफ़ान में, और जब वो पुराने हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं हमसे, कई बार मिट्टी लग जाती है हमारे गमलों में, और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो कौन सा बल्ब है या उसकी कौन सी वैरायटी है। तो जब ये हमारे गार्डन में फ्लावरिंग होती है, तब फूलों से हम इनको पहचानते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको पहचानने के लिए, इन फ्लावर्स को। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास 15-20 बल्ब हैं, तो सबके नाम याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है, या ये कहो कि हमने कौन से में कौन सा बल्ब लगाया है हमें याद नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको इस पर टैगिंग करनी ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए ये अमेज़ॉन से वाइट कलर का मार्कर मंगाया है, जिससे कि मैं इन पर लिख सकूं और मुझे याद रहे। तो देखिए आप, ये एक मैडम बटरफ्लाई का फ्लावर खिला है रेन लिली का, कितना खूबसूरत है। तो जैसे रेन लिली हो गई, वाटर लिली हो गई, लोटस हो गई, जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, तो हमें कई बार सेव करने पड़ते हैं बल्ब्स, या फिर अलग अलग हमने लगाए हैं। तो अपनी सुविधा के लिए भी इनके अगर हम गमलों के ऊपर इनका नाम लिख देंगे तो बहुत इजी हो जाता है इनको पहचानना। और जब ये फ्लावर हमारे गार्डन में खिलते हैं, तब इनको देख देख के तो आइडिया हो जाता है कि कौन सा फूल है। लेकिन जब तक वो नहीं खिला, तब तक सारे बल्ब्स ही एक जैसे लगते हैं, तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि कौन सा बल्ब कौन सा है। तो इसलिए अच्छा है कि आप उनके गमलों के ऊपर उनका नाम लिख दें। और ये इस तरह का मैंने अमेज़ॉन से जैसे ये परमानेंट मार्कर मंगाया है, ये आप मंगा लें। तो वाइट कलर के गमलों पर आप ब्लैक कलर के मार्कर से लिख सकते हैं, और ब्लैक कलर के गमलों के ऊपर वाइट कलर से। तो पेंट मार्कर है, इसके अंदर पेंट है, तो आप इस तरह इसको यूज़ कीजिए। बाकी दोस्तों आजकल क्या कुछ आपके गार्डन में चल रहा है। अब बारिशें रुक चुकी हैं, तो जितनी भी गुलदावरी की कटिंग्स आपने लगाई थी उनको आपने रिपोर्ट कर दिया होगा, उनकी पिंचिंग भी आप कर रहे होंगे। अगर आपने गेंदा नहीं लगाया तो गेंदे की पौध लगा लीजिए, और जाफरी जो छोटी वाली गेंदी आती है वो लगा लीजिए। तो आजकल तो पिंचिंग का काम चल रहा है। और दोस्तों यही सब कुछ सबके गार्डन में हो रहा होगा। तो आशा करती हूँ आपको छोटा सा वीडियो है यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।